नमस्कार। आज बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐसे चौंकाने वाले फैसले की जिसने मिडल ईस्ट में अमेरिका की पूरी स्ट्रैटेजी को ही पलट कर रख दिया है। एक ऐसा ऐलान जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका अब ईरान से युद्ध नहीं करेगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं परत दर परत। तो शुरुआत करते हैं ट्रंप के उस सीधे और कह सकते हैं सपाट बयान से। उन्होंने दुनिया के देशों से साफ साफ कह दिया, तेल चाहिए तो जाओ और खुद ले लो। सोचिए, ये एक लाइन ही पूरी कहानी का सार है। एक ऐसी कहानी जिसमें अमेरिका दुनिया के पुलिसमैन का चोला उतारकर एक बिजनेसमैन की तरह सोच रहा है। तो आखिर ये घोषणा थी क्या? घोषणा ये थी कि अमेरिका ईरान में अपना मिलिट्री ऑपरेशन खत्म कर रहा है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेगा। अरे ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल लेता है। मतलब साफ है, ट्रंप के हिसाब से ये रास्ता अब ईरान के कंट्रोल में रहेगा। ट्रंप का ये मैसेज खास तौर पर अपने नेटो सहयोगियों और दूसरे देशों के लिए था। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल है, जब हमारे युद्ध में आप हमारे साथ खड़े नहीं हुए तो हम अपनी सेना का रिस्क क्यों लें? आपके तेल के जहाज़ों को बचाने के लिए। मतलब एक तरह से कह दिया गया है कि भाई अब सबको अपनी सुरक्षा खुद देखनी होगी। अमेरिका अब किसी का सिरदर्द नहीं पालेगा। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने आखिर ये कदम उठाया क्यों? देखिए, पब्लिक के सामने तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरह पेश किया है। उनका कहना है कि जिस मिशन के लिए वो ईरान गए थे वो अब पूरा हो चुका है। चलिए जरा देखते हैं कि उनकी इस मिशन अकम्प्लिश्ड वाली लिस्ट में आखिर है क्या क्या। तो ट्रंप के मुताबिक पहली बात, उन्होंने ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोक दिया है। दूसरी बात, ईरान के उन बड़े नेताओं को जिन्हें वो कसाई कहते थे, खत्म कर दिया गया है। और तीसरी बात, जो सबसे मुश्किल काम था वो पूरा हो चुका है। इसलिए अब अमेरिका के वहां रहने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? क्योंकि कई एनालिस्ट्स का मानना है कि इस कदम के पीछे की असली वजह मिलिट्री है ही नहीं, बल्कि ये प्योरली इकोनॉमिक है। ये अमेरिका की एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है, जिसका असली मकसद ग्लोबल ऑयल मार्केट पर अपना कब्जा जमाना है। और यहीं पर यह बड़ा सवाल सामने आता है, क्या हो अगर ये पूरा खेल युद्ध का हो ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े बिजनेस प्लान का हिस्सा हो। एक ऐसा प्लान जिससे आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को हो। इस पूरी स्ट्रैटेजी को हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अस्थिरता पैदा करो ताकि तेल की सप्लाई घट जाए। स्टेप 2, रशिया जैसे कॉम्पिटिटर्स पर सैंक्शंस लगा दो। स्टेप 3, वेनेजुएला जैसे तेल से भरे देश पर अपना कंट्रोल जमा लो। और फिर आता है फाइनल स्टेप, जब दुनिया में तेल की कमी हो, कीमतें आसमान पर हों, तब अपना महंगा अमेरिकी तेल बेचकर जबरदस्त मुनाफा कमाओ। और ये जो नंबर है ना, $105, ये बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जब क्रूड ऑयल की कीमत $105 प्रति बैरल से ऊपर जाती है, तभी अमेरिका के लिए अपना शेल ऑयल निकालना और बेचना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। और इस पूरी जियोपॉलिटिकल उठापटक ने तेल की कीमतों को ठीक इसी लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है। नतीजा, अमेरिकी तेल कंपनियों को हो रहा है जबरदस्त फायदा। लेकिन अमेरिका के इस एक तरफा फैसले का असर पूरी दुनिया पर बहुत गहरा पड़ा है। अब देखिए, एक तरफ तो उसके पुराने दोस्त यानी सहयोगी देश नाराज हैं और उसकी बात मानने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ ईरान खुद को और भी ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगा है। नतीजा ये हुआ है कि अमेरिका अब डबल प्रेशर में है। एक तरफ है फ्रांस, स्पेन, इटली और तो और ब्रिटेन जैसे करीबी सहयोगी जो साफ मना कर रहे हैं कि वो ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन या एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और दूसरी तरफ है ईरान, जो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स लगाने की बात कर रहा है। और तो और वेस्ट एशिया में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों को भी सीधे सीधे धमकी दे रहा है। अब देखिए ट्रंप की स्ट्रैटेजी। एक तरफ तो वो मीडिया से कहते हैं कि अमेरिकी सेना बस 2-3 हफ्तों में वहां से निकल जाएगी। इससे दुनिया में एक शांति का मैसेज जाता है कि अमेरिका अब मामला और नहीं बिगाड़ना चाहता। लेकिन ठीक इसी के साथ वो ये धमकी भी देते हैं कि अगर ईरान ने कभी न्यूक्लियर हथियार बनाने की सोची भी तो मेरे जैसा कोई प्रेसिडेंट वापस आएगा और उन्हें बर्बाद कर देगा। इसे कहते हैं मैडमैन थ्योरी। एक ऐसी चाल जिसमें आप अपने दुश्मन को हमेशा कंफ्यूजन में रखते हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा। आप शांति चाहते हैं या युद्ध, किसी को कुछ नहीं पता। अमेरिका के इस कदम ने एक पावर वैक्यूम यानी एक खाली जगह बना दी है, और इस खाली जगह को भरने के लिए अब दुनिया के देश नए नए ग्रुप्स बना रहे हैं, डिप्लोमेसी के नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। मतलब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है
जिसमें पुराने नियम अब काम नहीं कर रहे। और इस नए सिस्टम का एक बेहतरीन उदाहरण ये है, अमेरिका अब ईरान से सीधे बात नहीं कर पा रहा, तो वो एक बैक चैनल का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका बात कर रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान बात कर रहा है चीन से, और फिर चीन, जिसका ईरान के साथ $400 बिलियन का तेल का सौदा है, वो ईरान से बात करके सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये है ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक नया और बहुत ही कॉम्प्लेक्स खेल। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इस पूरी कहानी में जहां अमेरिका एक बिजनेसमैन की तरह सोच रहा है, उसके पुराने दोस्त अपनी राह खुद बना रहे हैं और चीन जैसे नए प्लेयर्स बीच में आ रहे हैं, तो असली विनर कौन होगा और सबसे ज्यादा नुकसान किसे उठाना पड़ेगा? इस बदलते हुए ग्लोबल स्टेज पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और भी एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।